आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इनके पिता खुद बॉलीवुड के नामी एक्टर रह चुके हैं। शाहरुख खान को ये पापा जैसे ही मानती हैं और करण जौहर वो है जिन्होंने इन्हें इंडस्ट्री में पैदा किया है। बात करेंगे चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे की। अनन्या पांडे की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। ईयर 98 में चंकी पांडे और भावना को बेटी हुई अनन्या नाम से। अनन्या की एक छोटी बहन भी है, रायशा पांडे। इनकी अपने भाई अहान पांडे के साथ फोटोज काफी वायरल होती है और अक्सर लोग समझ बैठते हैं कि अहान पांडे जो है वो चंकी पांडे का ही बेटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अहान पांडे अनन्या का कजिन है, वो चंकी पांडे के भाई का बेटा है, लेकिन शक्ल हूबहू चंकी पांडे जैसी मिलती है। अनन्या पांडे ने मुंबई के धीरूभाई अंबानी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इस दौरान आर्यन खान और सुहाना से उनकी दोस्ती रही। वो दोनों भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। ऐसे में जहां इनके फादर्स सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, ये सेम स्कूल जाते थे, तो इनका एक बड़ा सर्कल बन गया। साथ ही अनन्या की मदर भावना जो है वो गौरी खान की बड़ी अच्छी फ्रेंड है, इसीलिए शाहरुख के साथ इनके फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे हैं। अनन्या ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी कि सुहाना और हम शाहरुख के साथ आईपीएल देखने जाते थे, तो शाहरुख खान जो है वो मेरे पापा की तरह ही है। हायर एजुकेशन की बात करें तो यूएस के कॉलेज में अनन्या ने जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन का कोर्स कर लिया था। फर्स्ट ईयर उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, तभी उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म ऑफर हुई। लीड एक्ट्रेस का रोल उन्हें मिल रहा था और उनके लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी उन्हें लगी। उन्हें लगा कि फ़िल्म ख़त्म करके मैं फिर से अपना कोर्स पकड़ लूँगी, लेकिन एक फ़िल्म के बाद दूसरी फ़िल्म, तो वो फिल्मों में बिजी हो गई और उन्होंने अपना वो कोर्स कभी कंप्लीट ही नहीं किया। वो यहाँ इंडिया में ही रह गई। हम सब जानते हैं कि अनन्या को इंडस्ट्री में डेब्यू करवाया करण जौहर ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। करण जौहर की ये कुछ फिल्में होती है जिन्हें कैटेगरी बहुत पसंद करती है और फैन फॉलोइंग, क्योंकि एक स्टार किड है, इनका शाहरुख के बच्चों के साथ उठना बैठना है, पार्टीज जाते हैं, तो लोग इन्हें पहले से ही जानते थे। तो अनन्या को अपनी पहचान बनाने में इतनी मुश्किल नहीं आई, लेकिन हाँ, एक्टिंग के लिए वो अपनी पहचान पहली फिल्म में नहीं बना पाई और ना ही दूसरी फिल्म में बना पाई। उनकी दूसरी फिल्म थी पति पत्नी और वो, जिसमें वो कार्तिक आर्यन और भूमि पेडनेकर के साथ नजर आई थी। इसके अलावा ईशान खट्टर के साथ वो खाली पीली में भी नजर आई, लेकिन ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं चला। अगर अनन्या पांडे की कुछ चीज़ अब तक वायरल हुई है तो वो उनका वो इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसमें वो अपने स्ट्रगल के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे पिता ने कितना स्ट्रगल किया, आज तक कॉफ़ी विद करण में उन्हें नहीं बुलाया गया। वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी जो वहीं बैठे होते हैं वो ऐसा जवाब देते हैं जिससे अनन्या चुप हो जाती है और आज तक इस जवाब को बेस्ट जवाब माना जाता है। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जवाब कोई दे नहीं पाया है। सिद्धांत चतुर्वेदी कहते हैं कि स्टार किड्स के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ से इनके सपने शुरू होते हैं वहाँ आकर हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन्हें फिल्में प्लेट पर सजी हुई मिलती है, इन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वहीं आउटसाइडर के लिए तो एक फिल्म पा लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। अनन्या पांडे का बस यही इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ, जिसके बाद ट्रोलर्स उनके बहुत पीछे पड़ गए और अक्सर उन्हें ट्रोल ही करते रहते हैं। कुछ भी अनन्या बोलती है तो उनका मजाक ज़्यादा बनता है। ऐसे में उन्होंने इन ट्रोलर्स से पीछा छुड़ाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की, सो पॉजिटिव, जो साइबर बुलिंग के अगेंस्ट लड़ता है। जाहिर सी बात है, अनन्या पांडे को साइबर बुलिंग का शिकार होना पड़ा, उन्हें अक्सर बुली किया जाता है, इसीलिए अनन्या ने इस मुहिम की शुरुआत की। अनन्या इंडिया के उन चंद लोगों में से एक है जो पेरिस में एक शो होता है ले बाल des डेब्यूटेंट्स, उसका हिस्सा बनी। 2017 यानी कि जिस साल अनन्या ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, उस साल इंडिया से मात्र 4 लोग इस इवेंट में थे। 2 रॉयल फैमिली से थे जयपुर की और 2 लोग बॉलीवुड से थे, एक अनन्या पांडे और दूसरा उनका कजिन अहान पांडे। नो डाउट आलिया भट्ट की तरह अनन्या पांडे करण जौहर की फेवरेट बन चुकी है। यही कारण है कि आने वाली 2 फिल्में करण जौहर ही बना रहे हैं अनन्या की। एक में वो दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ नजर आने वाली है। शकुन बत्रा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी फिल्म है जिससे विजय देवरकोंडा बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, लाइगर इस फिल्म का नाम है और इसी फिल्म का हिस्सा अनन्या पांडे हैं। दोनों ही फिल्में करण जौहर बना रहे हैं। एक टाइम पर अनन्या पांडे का नाम करण जय सिंह, जो कि एक फिटनेस एंथुजियास्ट है,
उसके साथ जुड़ा था। साथ ही ईशान खट्टर के लिए भी कहा गया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। अनन्या पांडे बॉलीवुड में कुछ बड़ा कर पाती उससे पहले अनन्या की खुद की लाइफ में बड़ा धमाका तब हो गया जब आर्यन खान को क्रूज ड्रग केस मामले में अरेस्ट किया गया। एनसीबी ने उनके फोन से कुछ व्हाट्सएप चैट्स ली और उन चैट्स में अनन्या के साथ ड्रग्स को लेकर कुछ बातचीत एनसीबी को मिली, जिसके बाद अनन्या को एनसीबी ने समन किया। अनन्या से पूछताछ जारी है। किसे पता था कि जो अनन्या आर्यन के साथ स्कूल में खेलती थी, पली बड़ी है उनके साथ, उसी आर्यन के कारण एक दिन अनन्या बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी।